नमस्कार साथियों, मैं राम लखन सैनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण लेसन, एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत के अपवा तंत्र के बारे में। साथियों, उत्तरी भारत का जो अपवा तंत्र है ये मुख्य रूप से 3 नदियों के अपवा तंत्र से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहली नदी है सिंधु नदी, गंगा नदी और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के अपवा तंत्र से मिलकर हमारे जो उत्तरी भारत का अपवा तंत्र है वो बना हुआ है। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती है? ये तीनों नदियां निकलती है साथियों हिमालय पर्वत श्रृंखला से। ये तीनों नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साथियों, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें जो आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये येलो वाली लाइन बनाई है मैंने, ये येलो लाइन सिंधु नदी के अपवा तंत्र को दर्शाती है। और साथियों, इसके नीचे जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन दर्शाती है गंगा नदी के अपवा तंत्र को। अब देखिए उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, उत्तर पूर्वी भारत में ये जो ब्लू लाइन है ये दर्शाती है ब्रह्मपुत्र नदी के अपवा तंत्र को। आज के इस लेसन में साथियों हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के अपवा तंत्र को। साथियों, सिंधु नदी का अपवा तंत्र जो है वो मुख्य रूप से तिब्बत प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र, पंजाब प्रांत, हिमाचल प्रदेश तथा पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में विद्यमान है। साथियों, जो हमारी सिंधु नदी है वो तिब्बत से निकलती है, इसके बाद वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रवेश करती है। लेकिन साथियों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन दो प्रदेशों में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। इसके बावजूद भी साथियों सिंधु नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों से जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जैसे चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, ये चारों नदियां पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन दोनों प्रांतों से बहती है। साथियों, चलो सिंधु नदी के अपवा तंत्र को समझने से पहले हमें उसके उद्गम को समझना चाहिए। दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है वो तिब्बत प्रदेश में जो कैलाश माउंटेन है, माउंटेन वाली क्लास में मैंने आपको एक पर्वत बताया था तिब्बत क्षेत्र में जिसका नाम है कैलाश पर्वत। इस पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकार्चो ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, ये सिंधु नदी तिब्बत प्रदेश में बहते हुए हमारे लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके बाद उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि हम इसके किनारों की बात करें तो इसका जो ये उत्तरी किनारा है वो इसका दायां किनारा होगा और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है वो इसका बायां किनारा होगा। साथियों, माउंटेन वाली क्लास में मैंने आपको यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला बताई थी जिसका नाम है काराकोरम। इस श्रेणी से एक नदी निकलती है शोक नदी, नाम है शोक। और शोक की भी एक सहायक नदी है नुब्रा। क्या नाम है दोस्तों? नुब्रा नदी। इससे आगे चलते हैं तो काराकोरम श्रेणी से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सिगार नदी। सिगार नदी से आगे चलते हैं तो एक और नदी सिंधु नदी से आके मिलती है, उसका नाम है हुंसा। और लास्ट दाएं किनारे से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गिलगिट नदी। इस प्रकार दोस्तों दाएं किनारे से सिंधु नदी में आकर मिलने वाली ये 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं गिलगिट, हुंसा, सिगार, शोक। वापस से रिवाइज करते हैं दोस्तों, शोक, सिगार, हुंसा, गिलगिट,
ये चारों नदियां सिंधु नदी में दाएं किनारे से आकर मिलती है। अब चलते हैं बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की तरफ। तो साथियों, बाएं किनारे से मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें पहली है जास्कर पर्वत से निकलने वाली जास्कर नदी और दूसरी नदी है द्रास। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में सिंधु से 6 नदियां मिलती है: श्योक, सिगार, हुंसा, गिलगित, जास्कर और द्रास। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अन्य सहायक नदियां भी निकलती है जो सिंधु में जाकर मिलती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। वो कहाँ जाके मिलती है? पाकिस्तान में जाकर मिलती है, जिनमें एक प्रमुख नदी है झेलम नदी। हाँ साथियों, झेलम नदी एक शेषनाग क्षेत्र है, शेषनाग पर्वत है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, इसको वेरीनाग के नाम से भी जानते हैं, वेरीनाग। इस पर्वत से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उसमें प्रवेश करती है और यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है। आप जानते होंगे झील का नाम? झील का नाम है वूलर लेक। वूलर लेक। इस झील का निर्माण करने के पश्चात ये वापस से दक्षिण की तरफ मुड़ती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार सिंधु की जम्मू कश्मीर में 7 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं: श्योक, सिगार, हुंसा, गिलगित, जास्कर, द्रास और लास्ट है झेलम। झेलम नदी। झेलम की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका हमें कुछ थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। इनमें 2 नदियां महत्वपूर्ण हैं। पहली है किशन गंगा। किशन गंगा। हाल ही के वर्षों में दोस्तों, ये जो किशन गंगा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, वो फेमस रहा था, इसलिए हमें इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक नदी और आकर झेलम नदी से मिलती है। उस नदी का नाम है पूंछ। पूंछ नदी। इन सभी नदियों को एक बार ब्लैंक पेपर पे, एक बार खाली पेज पर हम रिवाइज कर लेते हैं। यह हमारा जम्मू कश्मीर है। अभी मैंने जो हमारी सिंधु नदी है उसका उद्गम क्षेत्र बताया था आपको। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है दोस्तों? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में ग्लेशियर जिससे सिंधु नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है दोस्तों बोकार्चू। बोकार्चू ग्लेशियर। हाँ दोस्तों, इस ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये तिब्बत में बहते हुए लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई वापस दक्षिण की तरफ बहकर पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ इसकी कुछ सहायक नदियां मैंने आपको भी बताई थी, जिसमें काराकोरम श्रेणी से निकलने वाली पहली नदी बताई थी श्योक। श्योक की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। श्योक से आगे एक दूसरी सहायक नदी जो है वो महत्वपूर्ण है सिगार। सिगार नदी। और सिगार से आगे है हुंसा और लास्ट दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है गिलगित। गिलगित नदी। अब चलते हैं बाएं किनारे की तरफ। तो दोस्तों, बाएं किनारे से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है जास्कर नदी। इसके अलावा दूसरी नदी है द्रास। इन 6 नदियों के अलावा सिंधु की एक और सहायक नदी जो है वो है झेलम नदी। झेलम नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई श्रीनगर में प्रवेश करती है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसके बाद ये यहाँ पर एक झील बनाती है
उस झील का नाम मैंने भी आपको बताया, वूलर वूलर लेक। इसके बाद वापस से ये नदी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हुई और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। साथियों, अभी हमने जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो हिमाचल प्रदेश है और जो हमारा पंजाब प्रदेश है, इन क्षेत्रों से जो सहायक नदियां निकलती है उन नदियों के बारे में। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको पूर्व की क्लासेज में दो दो तीन तीन दर्रे बताए थे। उनके नाम हैं, एक दर्रा बताया था मैंने रोहतांग, रोहतांग से ऊपर एक और दर्रा बताया था बारालाचा। इसके अलावा भारत और तिब्बत इन दोनों की सीमा पर एक दर्रा बताया था जिसका नाम है सितकीला। इन दर्रों का नाम मैं आपको वापस से रिवाइज इसलिए करा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ नदियों का जो उद्गम स्थल है वो इन दर्रों से होता है, या कुछ नदियां जो है इन दर्रों के क्षेत्र से गुजरती है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तिब्बत की, तो दोस्तों तिब्बत में एक जगह है राकस ताल। राकस ताल राकस ताल से एक नदी निकलती है दोस्तों, और वो सितकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल में बहती हुई पंजाब में चली जाती है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। इसका नाम है सतलज नदी। इसके अलावा रोहतांग पास से भी साथियों दो नदियां निकलती है, जिनमें एक नदी है रावी और दूसरी नदी है व्यास। एक नदी है रावी और दूसरी नदी है व्यास। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पंजाब में एक स्थान है हरिके बैराज। हरिके बैराज, यहाँ एक बांध बनाया गया है, उसी का नाम है हरिके बैराज। इस स्थान पे ये सतलज नदी से मिल जाती है और इसी स्थान पर इंदिरा गांधी केनाल बनाई गई है, जो राजस्थान में सिंचाई के उद्देश्यों से बनाई गई है। ये नदी है दोस्तों रावी और ये है व्यास। बेटा अब चलते हैं हम बारालाचा दर्रे की तरफ। तो दोस्तों बारालाचा दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है चिनाब। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है और ये हिमाचल में बहती हुई उत्तर की तरफ बढ़ती है और जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी है चिनाब। चिनाब नदी। अभी मैंने आपको एक नदी बताई थी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वो नदी जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी भी पाकिस्तान में बहती हुई चिनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार इस पॉइंट पर देखिए कितनी नदियां मिलती है, चार नदियां। इस पॉइंट पर मिलती है चार नदियां और इस पॉइंट पर देखिए पांच नदियां। एक बार पूरी क्लास को हम वापस से रिवाइज करते हैं दोस्तों।
जो हमारी सिंधु नदी है वो कैलाश माउंटेन में बोकार्च ग्लेशियर, जी हाँ, कहाँ से निकलती है? बोकार्च ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत में बहते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है और लद्दाख रीजन में प्रवेश करती है। इसके बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ मैंने इसकी कुछ सहायक नदियाँ आपको बताई थी। इसमें पहली है श्योक, ये कौन सी नदी है? श्योक। दूसरी नदी सिगार, तीसरी नदी है हुंसा और लास्ट दाएं किनारे से मिलने वाली चौथी नदी गिलगिट नदी, जी हाँ। और यहाँ पर श्योक की भी एक सहायक नदी है, वो है नुब्रा नदी। वापस से रिवाइज करते हैं, ये नदी है श्योक, दूसरी है सिगार, सिगार से आगे है हुंसा और लास्ट चौथी नदी है गिलगिट। अब चलते हैं बाएं किनारे की तरफ। तो बाएं किनारे की तरफ दो नदियां महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहली है जास्कर और दूसरी है द्रास। इस पॉइंट से एक नदी का उद्गम होता है। इस पॉइंट का नाम है वेरीनाग, जिसे हम शेषनाग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? यहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का, और झेलम नदी उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए श्रीनगर में प्रवेश करती है और यहाँ एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है वूलर लेक। इस झील का निर्माण करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और दक्षिण की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है। अब बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश और पंजाब प्रांत की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब प्रांत में सिंधु की 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें एक जो नदी है वो बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब रिवर, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहकर जम्मू कश्मीर में बहती है। बाकी जो भी नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है। एकमात्र चिनाब नदी ही ऐसा अपवाद है जो हिमाचल प्रदेश में बहकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 दर्रे आपको और बताए थे, जिसमें दूसरा है रोहतांग। कौन सा है दोस्तों? रोहतांग दर्रा। और तीसरा जो दर्रा है वो है सिपकीला दर्रा। जी हाँ दोस्तों, सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज रिवर। हाँ दोस्तों, सिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और ये नदी तिब्बत में राकसताल, हाँ दोस्तों, राकसताल क्षेत्र से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें है पहली नदी है रावी और दूसरी नदी है व्यास। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से निकलकर हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पंजाब में बहती है और बाद में पाकिस्तान में बहकर चिनाब नदी में मिल जाती है। लेकिन व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बहकर हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में बहकर पंजाब में एक जगह है हरिके बेराज नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम भी है हरिके बेराज। यहीं से दोस्तों जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जिसे हम पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानते हैं,
पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानते हैं, वो हरि के बैराग से ही निकाली गई। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये लेसन आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।